अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रिम टेक मीडिया। मैं हूं सलमा अज़ीज़ और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है और यहां हम जिना कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं, जहां प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कौम से ख़िताब किया और उनको मुबारकबाद दी कि ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हुआ कि आज वो वर्ल्ड एनवायरनमेंटल डे को होस्ट कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान की कमिटमेंट है, इमरान खान साहब का एक विज़न है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, और इस हवाले से बड़ी कमिटमेंट है और करके दिखाया भी है। दुनिया का पहला मुल्क बना जिसने बॉन्ड चैलेंज मीट किया। बॉन्ड चैलेंज मतलब 3.5 लाख हेक्टर्स ज़मीन को, बंजर ज़मीन को हरियाली में कन्वर्ट करना था। 6.5 लाख से ज़्यादा कर गए। 2 अरब से ज़्यादा अब दरख्त लगा चुके हैं और अब 9 अरब दरख्त और लगा दें। उसके साथ UN के जो क्लाइमेट गोल्स थे वो भी पाकिस्तान ने 10 साल पहले ही डेडलाइन से 1 डेकेड पहले मीट किए हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और अब पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में हो रहा है जो तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। इकनॉमिक हमारी जो इकॉनमी है वो भी ग्रो कर रही है और अल्लाह का शुक्र है। वो UN के जो सेक्रेटरी जनरल ने कहा ना कि फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म फिनोमिनल कम बैक ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि बीच में हमारे हालात बुरे हो गए थे पहले, अल्लाह ताला ने हमें उसमें से निकाला है और अब माशाल्लाह पाकिस्तान में जो है वो बस खुशहाली की तरफ जो सफ़र है वो गामज़न है। साथ ही हमने यहाँ देखा कि कुछ नौजवान यहाँ मौजूद है जिन्होंने इको फ्रेंडली बाइक्स बनाई हैं। इसमें क्या खसूसियात है, ये कैसे माहौल को आलूदगी से पाक करेंगी, ये हम इन्हीं से जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिराज़म साहब बताइएगा कुछ इसके बारे में, ये आपने क्या बनाया और इसकी क्या खसूसियात हैं? बेसिकली एक इलेक्ट्रिक बाइक है और ये आप बेसिकली इस तरह समझ लें कि इसमें आपका कोई फ्यूल नहीं है, इसमें कोई आपकी इमिशंस नहीं है, कार्बन इमिशंस नहीं है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट इलेक्ट्रिक बाइक का मतलब ये होता है। ये करंटली जो आप देख रहे हैं ये एक पावर ट्रेन प्रोटोटाइप है, पावर ट्रेन प्रोटोटाइप और फ्रेम में बना हुआ, अभी तक सिर्फ इसका पाइप फ्रेम है। तो ये इवेंचुअली इट्स सपोज टू लुक लाइक दैट जी। ये बेसिकली बॉडी है, बॉडी के साथ है, ये डिज़ाइन कंप्लीट है। ये इस वक्त हम टेस्टिंग करें व्हीकल की, ये कितना रेंज देती है, कितना चार्ज करे। तो आप इसको अगर आप हमारी पावर सप्लाई के साथ चार्ज करें, 1 घंटे का चार्ज है एंड आपको देगी ओवर 100 किलोमीटर्स, अराउंड अबाउट 110 किलोमीटर्स प्रोवाइड करेगी। तो ये पाकिस्तान में कब से चलना स्टार्ट हो जाएंगे? ये जी हमारी कोशिश तो है कि विदिन 12 मंथ्स हम इसको कंप्लीट कर लें जी। नेक्स्ट 3 मंथ्स में हम एम करें कि इस तरह हमारे पास एक प्रोटोटाइप कंप्लीट डेवलप हो जाए जी। मेरा नाम मंसूर लशारी है। ये बाइक कम्प्लीटली लोकली इंडिजिनसली डिज़ाइंड है और डेवलप्ड है। इसका फ्रेम डिज़ाइन, इवन द पावर ट्रेन की टेक्नोलॉजी जो हमने इस्तेमाल की हुई है वो भी हमारी लोकली डेवलप्ड है। यहाँ पे 3 कंपनीज इन प्ले हैं। एक है बर्कबॉक्स जो लोकली बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, एक है अलिफ जो ये बाइक के डिज़ाइन की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और एक है सोल ड्राइव जो उसके मोटर के कंट्रोल के ऊपर काम कर रही है। तो ये भी आपको 2.5 घंटे की चार्जिंग के अंदर रफली 140 किलोमीटर्स की रेंज दे सकती है एंड अ टॉप स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर्स पर आवर। सो इट्स अ हाई परफॉर्मेंस इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक बाइक ऑलवेज कनेक्टेड, जिसके अंदर यू कैन एक्सपेक्ट के ओवर द एयर अपडेट्स आके आपको बैटरी में और बाइक में इंप्रूवमेंट्स ही मिलती रहेंगी। इसकी प्राइस क्या होगी, क्या अफोर्डेबल प्राइस पे मिलेगी ये? जी, इसकी प्राइस जो जहाँ तक जो टेक्नोलॉजी ऑफर की जा रही है उस हिसाब से अफोर्डेबल है। आप समझ लें कि ये आपको रफली 175 से 2 की रेंज में ये बाइक मिल सकती है जब इवेंचुअली हम इसको प्रोडक्शन में लेके आएंगे, लेट्स से अराउंड दिसंबर दिस ईयर। इसमें कोई ख़राबी आ सकती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली इसमें, क्योंकि आपने तेल नहीं डलवाना, आपने इसमें कोई किस्म की तेल चेंज कुछ भी नहीं करना। ये इलेक्ट्रिक है तो इसने ये आपको एटलीस्ट 8 से 10 साल की लाइफ वैसे ही दे देगा। अगर टायर प्रेशर चेक करा लें वो अच्छा होगा, वो सिर्फ वही करना पड़ेगा आपको, बाकी सारा कुछ ही कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक चलता रहेगा। दिस नो रिपेयर रिक्वायर्ड। बाकी जहाँ तक इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स क्योंकि हम खुद बनाते हैं तो आफ्टर सेल सर्विसेज भी हम लोग खुद प्रोवाइड करेंगे और वो भी उसके अंदर डिफरेंट वारंटी के सेक्शंस होंगे। सो मतलब ये क्योंकि इंटेलिजेंट है जो आपको कॉन्स्टेंटली बता सकती है कि कितने किलोमीटर्स रह गए हैं। सो अगर आप चला रहे हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको बताएगी कि 20% बैटरी रह गई है, उसका मतलब ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आती। ये आपको बताएगी कि आपके पास 35 किलोमीटर्स रह गए हैं और आप जहाँ जाना चाह रहे हैं अगर आपने वो भी फीड किया हुआ है इसमें तो बता देगा कि वहाँ तक आप पहुँच भी सकेंगे या नहीं। सो इस तरह की सहूलियात हम ऑफर कर सकते हैं, इससे रेंज एंग्जाइटी जिसको कहते हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएगी। सो ये ना सिर्फ इको फ्रेंडली है बल्कि स्मार्ट बाइक भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुर्तज़ा ज़ैदी है। मैं CEO हूँ एनर्जी ऑटोमोटिव का जो ये बाइक बना रहे हैं। ये एक ऐसी बाइक है जो सिर्फ मर्द हजरात नहीं बल्कि ख़वातीन भी चला सकती हैं, ठीक है। और ये बड़ी इको फ्रेंडली भी है, लेकिन साथ साथ जो है इसमें आप जो है पैसों की बचत भी करेंगे। पेट्रोल के मुकाबले में इलेक्ट्रिसिटी पे चलना बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा
और हमारी पूरी कोशिश ये है कि एक ऐसा इकोसिस्टम बने जिसमें हर कोई बेनिफिट कर सके। इसलिए हमने जो इसका डिज़ाइन है ये बिल्कुल पाकिस्तान में हमने हमारी कंपनी ने खुद बनाया है। इसकी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, कंट्रोलर, ये सारे के सारे हमारा अपना डिज़ाइन है। और फोकस इस बात पर था कि ये बाइक हर एक के लिए हो, सिर्फ मर्दों के लिए ना हो बल्कि ख़वातीन के लिए भी हो। 2.5 घंटे के अंदर रिचार्ज हो जाएगी और फिर आप उसको चला सकते हैं। और कितना बैकअप देती है? इसके डिफरेंट वर्जन हैं, 55 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर तक। तो इसकी प्राइस भी यकीनन फिर काफ़ी ज़्यादा ही होगी। नहीं, प्राइस हमने इस देखें, बात ये है कि अगर हमने पूरे पाकिस्तान में बेचना है तो लोग अमीर तो नहीं है जो बाइक चला रहे हैं, वो उनके लिए हमने ये सोचा है कि 75,000 रुपये की बाइक होगी। और ज़्यादातर लोग जो है ना किस्तों के ऊपर बाइक लेते हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमत भी तो एक किस्त ही है ना, आप हर मंथ पेट्रोल डालते हैं। अगर आपका 3,000 का पेट्रोल लगता है तो इसमें आपका जो है ना 800 रुपये की बिजली लग रही होगी, तो हर मंथ आप वो भी सेव करें। तो अगर आप इसको किस्त के ऊपर लेते हैं आपको जो है ना इसमें बचत ही होगी, दूसरी बाइक के मुकाबले में ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होंगे। लड़कों के अलावा लड़कियां भी ये चला सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो बड़ी रीज़नेबल सी, बड़ी प्यारी सी लग रही है, देखने में भी बड़ी प्यारी है। इको फ्रेंडली माहौल तो बनता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हमारे कुछ नौजवान हमने देखा यहाँ पे इन्होंने इको फ्रेंडली जो है बाइक्स वगैरह बनाई हैं ताकि माहौल को आलूदगी से बचाया जा सके। इनके इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करना चाहेगी? देखिए, बात यह है कि गवर्नमेंट को हर लिहाज से ऐसी चीज़ों को सपोर्ट भी करना चाहिए। और मेरी भी इनसे बात हुई है कि इनकी जो भी रुकावटें हैं इनके रास्ते में, जो भी पॉसिबल है, जो भी चीज़ें हैं उनमें पेशरफ्त करनी चाहिए। और इस सिलसिले में मेरी तरफ से जो हो सका मैं ज़रूर करूँगा। ये भी कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का यूथ जो है 70% हमारी 35 साल से कम उम्र के लोगों पे मुश्तमिल है। करना ही यूथ ने है, फ्यूचर ही यूथ के हाथ में है और इन्होंने ही करना है। और ये जो इनोवेशंस लेके आए हैं, ये जो इतने ज़बरदस्त प्रोग्राम्स लेकर के आए हैं और ये जो जिद्दत से भरपूर और एक जहानत से काम करते हुए, यही पाकिस्तान की, इसी में तो पाकिस्तान का फ्यूचर है। तो अगर इनके रास्ते में रुकावटें आएंगी तो फिर तो ठीक बात तो नहीं है ना। तो इसलिए ये बड़ी कमिटमेंट के साथ और बड़ी सीरियसनेस के साथ काम कर रहे हैं और इनको पूरी सपोर्ट हासिल रहेगी। देखा नाज़रीन, तब्दीली आ नहीं रही, एक बार फिर तब्दीली आ चुकी है और अब इको फ्रेंडली रक्शे भी स्टार्ट हो चुके हैं। अब आपको जो है पेट्रोल की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी और आपके रक्शे चार्ज हो जाएंगे और आपको जहाँ चाहें आपको लेके जा सकते हैं। नाज़रीन, जिस तरह से आपने देखी इलेक्ट्रिक बाइक्स यहाँ हैं, इलेक्ट्रिक रक्शा यहाँ है, इसी तरह MG इलेक्ट्रिक कार है यहाँ पे जो कि रिचार्जेबल है। इसके बारे में, इसके मज़ीद फीचर्स के बारे में हम इनसे जानते हैं। ये ना बेसिकली एक चार्ज में ना ये 300 km मतलब कर सकती है। उसके अलावा आजकल पाकिस्तान में हर जगह स्टेशन लग रहे हैं चार्जिंग के, इसके साथ अपना चार्जर भी होता है जो आप घर में नॉर्मली मतलब लाइट पे चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा हर जगह पे आजकल स्टेशन वगैरह लग रहे हैं, तो किसी का चार्ज ख़त्म हो जाए तो वहाँ से आप चार्ज करवा सकते हैं। तो इसकी प्राइस क्या होगी? इसकी प्राइस अभी पाकिस्तान में 68 लाख है और ये पाकिस्तान की फ़र्स्ट इलेक्ट्रिक कार है जो यहाँ आई हुई है। इसके बाद अब दूसरी कार वगैरह भी आई है, अभी बहुत महंगी है जो बाहर से आ रही है। तो ये इको फ्रेंडली भी है। अच्छा, ये जब आप चेक करें, ये गाड़ी भी स्टार्ट है, इसकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। आप लेफ़्ट राइट देख लें, कोई भी आपको शोर वगैरह पॉल्यूशन कोई कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसका जो अभी लोकली प्रोड्यूस्ड होगी तो इसकी कास्ट और भी कम हो जाएगी। कितने घंटे चार्ज करनी पड़ती है? नॉर्मल वोल्टेज जो होता है, जो हमारे घर का होता है चार्ज करने, उस पर ये 12 घंटे में चार्ज होगी। और अगर आप किसी गैस स्टेशन पे जो प्लांट अभी लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रिक के, वहाँ से आप चार्ज करवाएं तो ये 45 मिनट में हो जाएगी। और ये एक चार्ज पे 300 किलोमीटर करती है। हमारी दुआ है कि हमारे पाकिस्तान के ये जो नौजवान हैं इतने टैलेंटेड, इनके ये जो काविश है ये कामयाब हो। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इन हमारे जो नौजवान हैं इनके टैलेंट को पूरी दुनिया में सराहा जाए।